जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांस मंदिरा खाते हैं, ऐसे लोग क्या भगवान जी की जो पूजा है, जो आराधना है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, उनको कौन कौन सी जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि जो लोग मांस मंदिरा खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो लोग जिस दिन खाते हैं उस दिन उनको पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सारा कुछ आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप भूल से कोई गलती कर रहे थे तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आगे से ये जो गलती है वो आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो लोग खाते हैं उनको हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है और वो अपनी लाइफ में क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो उनका खुद का डिसीजन होता है, वो उनका खुद का शरीर होता है और वो अपने शरीर के स्वयं जिम्मेदार होते हैं, स्वयं मालिक होते हैं, है कि नहीं। जो लोग खाते हैं उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आज के वीडियो में मैं वही बात करने वाली हूँ। सबसे पहली बात मैं अगर बताऊंगी कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बेशक आप पूजा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे राक्षस जो थे, बहुत सारे दानव जो थे, वो भी तो मांस मंदिरा का सेवन करते थे और साथ साथ में बहुत सारे देवी देवता जैसे ब्रह्मा जी, जैसे भोलेनाथ, जैसे दुर्गा माता, उन सब के उपासक थे, उन सब की उपासना करते थे और जो पूजा पाठ है उनसे खुश करते थे और उसके बाद अपना जो मन वांछित फल है वो पा लेते थे। तो बहुत बार कई दफ़ा आपने ये जो चीज़ें हैं ये देखी होंगी, ठीक है। अब कैसे नहीं खाना चाहिए? मान लीजिए कि आपने जो मांस मंदिरा है वो सेवन किया है तो बेशक आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको जिस दिन आपने मांस मंदिरा का सेवन किया है उस दिन आपको पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि नहा लो तो पूजा जो है वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं। मैं अगर सीधा सीधा बात करूं तो पेट में अगर अंदर भरा हुआ है और आपने ऊपर से जो मन है जो उसको गंदा रखा हुआ है और तन को अगर आप साफ कर रहे हैं तो क्या आप पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको मन और तन दोनों साफ करने पड़ेंगे, तभी आप भगवान जी की जो पूजा है, जो उपासना है, जो आराधना है वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका मन साफ है, आप पूजा नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर आपने हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर ली है, भगवान जी से ये बोल दिया है कि हे प्रभु हमको माफ़ करना और आज हम आपकी पूजा जो है वो आपकी सेवा जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता है। इससे आपकी पूजा जो है वो भी भगवान जी तक स्वीकार हो जाएगी और आपका जो मन है वो भी खराब नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूजा नहीं करते तो उनका जो मन है वो भ्रमित रहता है, खराब रहता है। तो अगर जिस दिन आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जिस दिन आपने नॉनवेज खाया है, उस दिन गलती से भी पूजा जो है वो नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि तामसिक जो भोजन होता है, जो लहसुन प्याज वाला भोजन होता है, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो तामसिक भोजन करती हैं उसके बाद भी पूजा पाठ जो है वो नहीं करती हैं, बहुत सारी हैं। तो फिर जब तामसिक भोजन करती हैं वो लोग तब भगवान जी को नहीं छूती हैं, तो फिर आप लोग नॉनवेज खा के भगवान जी को कैसे छू सकते हैं? मन से भगवान जी को छू लीजिए लेकिन तन से नहीं, है ना। और दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने कल जो मांस मंदिरा है, कल जो नॉनवेज है वो खाया था और आज आप पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हाँ, बेशक आप पूजा कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा होना होगा और पूरे बाल से, मतलब साबुन लगा के अच्छे से शैम्पू करके बालों से लेके पूरा शरीर जो है वो साफ़ करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको बाल धो के नहाना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी कपड़े पहन लीजिए, मान लीजिए कि आपने कल जो नॉनवेज खाया था वो वाले कपड़े आपने पहन लिए या आपने सर से नहीं नहाया है और आप पूजा कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। आपको बाकायदा स्वच्छ होना है, साफ़ होना है, बालों से नहाना है, उसके बाद आप भगवान जी को छू सकते हैं, पूजा जो है वो उनकी कर सकते हैं। अब
किस दिन आपको नॉन वेज है वो नहीं खाना चाहिए। तो आपको मंगलवार वाले दिन तो भूल के भी कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है गुरुवार। जिस दिन गुरुवार होना चाहिए उस दिन भी आपको नहीं खाना चाहिए। जो 2 ये वार हैं, एक मंगलवार और एक ये गुरुवार, 2 वारों को आपको जो नॉन वेज है, जो मांस मंदिरा है, उसका जो सेवन है वो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं तो उसी के साथ सोमवार भी जोड़ दीजिए। मान लीजिए आप मंगल और गुरुवार जो हैं उस दिन नहीं खा रहे थे, लेकिन आप सोमवार वाले दिन जो व्रत है वो करते हैं, या आपके घर में कोई व्रत करता है तो उस दिन भी आपको नहीं खाना चाहिए। वैसे ही जिस दिन घर के जो भी गृहिणी हैं, जो भी माताएं बहनें हैं, घर में जिस दिन व्रत करती हैं उस दिन घर के किसी भी पर्सन को नॉन वेज या मांस मंदिरा जो है उसका जो सेवन है वो नहीं करना चाहिए। तो ये नियम है, और इस तरीके से अगर आप खाते हैं, इस तरीके से सावधानियां जो है वो बरतते हैं, मतलब आपको मंगलवार गुरुवार वाले दिन नहीं खाना चाहिए, पहली सावधानी। दूसरी क्या है, जिस दिन आपको खाना, जिस दिन आप मांस मंदिरा खाते हैं उस दिन आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। तीसरा क्या है, अगर आप मांस मंदिरा खाते हैं तो आपको बाल धो के नहाना चाहिए अगले दिन, और उसके बाद ही भगवान जी को स्पर्श जो है वो करना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको सारा डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।